आज खरल कहानी में इतनी बड़ी कहानी है करप्शन की कि इंसान हैरान और परेशान हो जाता है कि इतनी करप्शन कैसे की जा सकती है। एक बज़ाहिर एक मामूली सरकारी मुलाजमत होते हुए इतना पैसा, इतनी दौलत को कैसे बना सकता है कि अब सब हैरान और परेशान हो गए हैं कि अगर ये शख्स इतना पैसा कमा सकता है तो फिर सिंध के जो बड़े बड़े थे उन्होंने क्या कुछ किया होगा। खरल साहब, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सका ये सारी कहानी में। उस वक्त से एक अजीब से सदमा उसको कह लें कि है कि ये इस मेरे मुल्क को, इस पाक वतन को कैसे कैसे लूटा गया है। आपको पता है किस शख्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसको दो तमगा इम्तियाज और तमगा एक और भी मिला है, जो 17 इम्तियाज और मेरे ख्याल एक और तमगा मिला हुआ है, जो कि गवर्नर इशरत उल इबाद थे उस वक्त और MQM की हुकूमत थी और मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे। 2011 में ये लियाकत अली खान जो कायम खानी साहब हैं ये रिटायर हो चुके हैं। अभी मेयर साहब जो मौजूदा हैं वसीम अख्तर साहब, जो अभी रिसेंटली दुबई जाके मिले भी इशरत उल इबाद साहब से, उन्होंने इनको कंसल्टेंट लगाया है अजाजी, और DG के ऑफिस में बैठते हैं, DG के इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इनके बारे में जो आज नाज़रीन से हम शेयर कर रहे हैं, जाली अकाउंट्स केस में जो अहम पेश रफ्ता और नजायज़ असासाजात के वाले से एक और इंक्वायरी में ब्रेकिंग खबर दे रहा हूँ, इनके खिलाफ शुरू हो चुकी है नैब कराची में। नैब रावलपिंडी ने कराची में साबिक जो DG पार्क्स लियाकत अली खान कायम खानी की जो रिहाइश के पर आज छापा मारा है। नाज़रीन जो देखते रहे, घर से गैर कानूनी असासों की तफसील सुन लें जी, अब दंग रह जाएंगे। अरबों रुपए की जायदादें, उनके कागजात, उनके बॉन्ड, डायमंड के सेट, गाड़ियां, जदीद असला, ऐसे लग रहा था जैसे किसी छावनी में दाखिल हो गया नैब निहत्ता, जिसके पास असला नहीं होता, वेपन नहीं होता। आज वो किस तरह एक ऐसे जगह पे चला गया जहां पे कुछ भी हो सकता था। फिर उसके बाद गैर मुल्की करेंसी, घर से 20 प्लाट्स की फाइलें और एक एक प्लाट की कीमत आप करोड़ों में, तो कम अज कम करोड़ों में है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, कमर्शियल भी कुछ है। ये उनके घर के मनाज़िर की तस्वीर दिखा रहे हैं। महंगी गाड़ियां, और वो गाड़ियां जो चकाचौंध जिन पे आंख नहीं ठहर सकती, और पाकिस्तान में शायद ही रियर किसी ने देखी हो इस तरह की। असलहा भी आगे जी। छापे में डॉलर्स, रियाल, दिरहम, सोने के जेवरात, वाइट गोल्ड, डायमंड, और फिर घर से बरामद अशिया की फहरिस्त 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है। इन्वेंट्री की अगर तफसील पढ़े तो 10-12 प्रोग्राम खत्म हो जाए, ये तफसील खत्म ना हो। इतनी दौलत, इतना पैसा। अच्छा, गिरफ्तार जो लियाकत अली कायम खानी साहब जो हैं, इनको जो खुद इन्होंने सामान की निशानदेही की और घर में मौजूद थे, और इत्तेफाक से उस वक्त इनके साथ एक और अफसर भी मौजूद थे जिनका अगला नंबर लगने वाला है। उनका नाम है मसूद आलम, जो सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस हैं और किसी और पहले पोस्ट पे थे, जो वो भी गिरफ्तार हो सकते हैं। तो मेयर वसीम अख्तर साहब ने तोहफे को चुन के अपने साथ, जब नैब में उनके खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हुई तो उनको KMC में अपने साथ डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन लगा दिया वसीम अख्तर साहब। और ये लियाकत कायम अली खान साहब के हवाले से जो ये AD असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चरलिस्ट ये भर्ती हुए। अच्छा। उसके बाद फारूक स्टार 92-93 में आए। फिर इसके बाद इनका हाँ, ये रहते कहाँ थे, क्योंकि वो दावे कर रहे हैं इस तरह के आ रहे हैं कि बड़े अमीर थे और ये वो थे। वो जिस तरह शरीफ खानदान भी कहता है जी, हमारे दादा से दादा से पूछ लेंगे। पाक कॉलोनी में गटर बागीचा है कोई आबादी, और वहां पे जो लेबरर जो माली वगैरह थे उनके क्वार्टर में मसरूफ रहते थे। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्ड पे बात है। KMC की जगह थी, वहां पे क्वार्टर बने हुए थे। और ये ग्रेड 16 में जो आर्टिकल के तौर पे, ये ना PCS अफसर है, ना DMG या मतलब PSP, उस तरह के नहीं है अफसर कैडर के, उनको बदनाम आप ना करें। यानी ये छोटे लेवल के एक नन्हे मुन्ने जरदारी आप समझ लें सिंध के, कोई कतरियों से कोई ताल्लुक। अच्छा, अब मामला यह है कि इनके केस में अहम पेश रफ्त जो पिंडी नैब ने चेयरमैन नैब के जो बारे में बात करते हैं, ये चेयरमैन नैब की ही लीडरशिप है, और DG नैब कराची ब्रिगेडियर फारूक नसर अवान की निगरानी और क़यादत DG नैब रावलपिंडी, जारी बात उनको मतलूब था, और लॉजिस्टिक सपोर्ट सारी की, और वहां पे जिस तरह गए और वहां पे जो चीजें देखी, अगर नाजरीन सिर्फ ये चीजें आप देखें जरा, क्योंकि तफसील नहीं, ये उनका घर है उसामा साहब, आप महल्लात में गए होंगे बड़े बड़े, शायद ऐसे नहीं मैंने देखा घर, ऐसा घर नहीं। ये इतनी गाड़ियां मुझे नहीं याद मैंने किसी एक घर में देखी। 7 इसके अंदर गैराज हैं, गैरेज जो है 7 है उनकी तादाद, 7 गली पूरी जो है पार की शक्ल उसको इख्तियार किया हुआ है। और ये बैठे हुए मसूद, और 7 वो जो जिनका नाम मसूद आलम साहब का, वो भी बैठे जिनका अगला नंबर लगने वाला नैब का।
वो भी उस वक्त बैठे हुए जब नैब की टीम दाखिल हुई। ये एक्सक्लूसिव मनाजर हम दिखा रहे हैं, ये पूरे घर के अंदर है, जो आप कहते हैं ना चूहा रिपोर्टें, जो रिपोर्टरों की बाबर डोगर साहब में, ये चूहों के साथ आपको पता कैमरे भी लगे होते हैं। वॉशरूम में मैंने बेड आज तक नहीं देखे, वैसे डबल बेड है, डबल बेड वॉशरूम के गौर से देख ले, डबल बेड है, बेड सिंगल। ये देखिए, अच्छा ये देखिए, ये क्या लोग हैं, ये कौन लोग हैं, ये सरकारी मुलाजमत के लोगों का झोपड़ी पट्टी, वो कहते हैं जिस तरह कचरा दौलत कैसे कमाई जा सकती है। अच्छा ये चीजें आप देख ले जरा गौर से, ताकि नाज़रीन को पता चल जाए। अब ये अगर 17 ग्रेड का अफसर, डोगर साहब भी जानते हैं, मैं भी, हम भी करते हैं बीट, उस वक्त अगर 92-93 उसकी 20-30 हजार भी तनख्वाह लगा लें, उसकी 50 हजार लगा लें, जी तो 3.5 करोड़ को भी 3.5 करोड़ सारी उम्र भी कमाए ना जी, 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा सकता है। अच्छा कुछ खाए भी ना, उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल ना करे, सेविंग होगी उसकी, क्योंकि वो तो उसने खर्च नहीं किया। 3.5 करोड़ तो तब बने अगर वो लाख रुपया महीना सैलरी ले रहा हो। मेरा नहीं ख्याल कि लाख रुपया उसकी कभी भी डबल कर दिया, और बाबर साहब कभी उसमें से 1 रुपया भी ना खर्च करे। 3 करोड़ की एक गाड़ी खड़ी हुई है। अच्छा अब आप समझ, एक गाड़ी है। अब मुझे उसामा साहब का जवाब दे दे। चेयरमैन नैब से मेरा सवाल है, चले हाँ जी, चेयरमैन नैब से मेरा सवाल है, मुल्क के अदालती सिस्टम से मेरा सवाल है, क्या जुडिशरी से मेरा सवाल है, ये जो एसेट्स इसके सामने आ रहे हैं, ये जो हीरे जवाहरात, गोल्ड, करेंसी, प्लॉट्स, और ये सिर्फ घर और गाड़ियों की कीमत जो है ये अरबों में बनती है। आप इसकी लाख तनख्वाह को मल्टीप्लाई करें, 6 करोड़ बानगी होगी, ये हवा खाता होगा, ये पानी, इसको यानी गाड़ियां पानी से चलती होंगी, इसका बच्चे तो खैर है नहीं इसके, मैं अब क्या करूं, ऐसा बात क्या मैं इसको कहूं ना ऐसे नहीं। और शादियां उसकी कितनी है उसकी मैं तादाद नहीं बताना चाहता। अच्छा, किसी की पर्दादारी रहने, हाँ नहीं पर्सनल। अच्छा ये पर्दादारी रहेगी, सारी कौम को अच्छा कौम को लूटने वालों का मुझे बता दें। बाबर साहब सवाल मेरा मुकम्मल होने दे प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। क्या इस घर को ये शख्स 2 तमगे लिए हैं, और मुझे वहां पे जो KMC एंड P&H के जो जराए हैं उनका इनको 2 करोड़ में तमगा मिलता था, 2 करोड़ उसकी अदा करते थे, उनके कहां, ये तो कोई सीट भी खरीद सकते हैं। अगली टाइम मेरा सवाल है डोगर साहब भी, आपका भी शायद यही सवाल होगा और पूरी कौम का भी यही सवाल है, ये 2 नीलाम नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल सरकारी नीलाम करना चाहिए, सरकारी क्या इसके लिए उसको पुलिस 10 करोड़ में करनी चाहिए? क्या रईसानी की तरह 73 करोड़ पकड़ा वो जो अंदर बैठा हुआ है? क्या मुझे ये बताएं कि फौरी तौर पर इस घर को नीलाम करके इसका जितना पैसा हो वो नैब की रिकवरी में नहीं आना चाहिए? नहीं, लेकिन देखिए इसके लिए ज़ाब्ते और ये सबूत और ये क्या डायमंड्स है, ये डायमंड्स के सेट है, ये देखें गिरे नहीं जा सकते, मेरा ख्याल है दर्जनों शायद ऐसी चीज देखी भी ना कभी, हमने भी कभी। ये तो वो है जो घर से मिले, कपलिंग्स है, बैंक अकाउंट, हीरे जवाहरात के कपलिंग्स है। बाबर साहब कैसे इतना पैसा बन सकता है? ये बात यहाँ पर नहीं खत्म होनी चाहिए। ये जिस तरह से खैल साहब ने कहा कि इसको छोटा सा नजरदारी तारा इम्तियाज मिला और दो तारा इम्तियाज मिले, और कौन लोग इसको पैटर्नाइज करते रहे, ये तो एक कुल पुर्जा होगा किसी सिस्टम का, कुछ लोगों के हाथों का एक खिलौना होगा जिसके घर से इतना पैसा मिला। तो जिन लोगों के लिए ये काम करता था, हाँ जी, जो लोग इसको पोस्टिंग दिलवाते रहे, जिन लोगों ने रिटायरमेंट के बाद इसको अपना एडवाइजर रखा, मेरा मतलब है कि उन लोगों को भी पूछना चाहिए, उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए। बात सिर्फ इस बंदे तक, कायम खानी के हद तक महदूद नहीं होनी चाहिए कि जनाब इसको पकड़ लिया है, माल रिकवर हो गया और बात खत्म हो गई। इससे बात अब आगे मैं आपको बता दूं, आपको तो अभी एक सिरा मिला है, सिरा आपको पूरा बंडल आपके हाथ में होना चाहिए। 80 करोड़ रुपया अब तक वो जो जराये से वहां से मुझे खबरें आ रही हैं पिछले साल आया, और ये पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर जो है वहां पे खर्च हो गया। ये मसूफ कंसल्टेंट है, 2.5-3 साल पहले जब वसीम अख्तर साहब मेयर आए, इनको आजादी ले आए, डीजी जो है P&H उसके कमरे में ये बैठते हैं, उनको उन्होंने कैंप ऑफिस बना लिया, और डीजी आफ्ताब उसकी तस्वीर दिखाएंगे तो वो बेचारा जो डीजी है वहां पे P&H का, वो उसके पास ना कमरा है ना गाड़ी है, क्योंकि जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपने सवाल किया डॉक्टर साहब, जो इस तरह के वजीर दाखिला भी रहे हैं, अच्छा वजीर दाखिला भी रहे हैं वसीम अख्तर, ठीक है सर, घर में भी लिफ्टें लगी हुई हैं, को पूछना चाहिए वसीम अख्तर के घर में लिफ्ट लगी हुई है, उसके अपने करोड़ों अरबों कौन सी ऐसी स्पेशलिटी थी, कौन सी ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी
इस बंदे की कि उसको रिटायरमेंट के बाद एडवाइजर लगा दिया, और इसको जो लोग भी सपोर्ट करते रहे उसामा साहब, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर बात इस हद तक रहती तो इसका मतलब है कि जो बाअसर हाथ थे वो नैब के साथ मिल गए और उन्होंने अपना हाथ दिखा दिया। आपको छोटी सी बात बताऊं जी, आपने कहा मिल गए थे, मैं एक बता रहा हूं, इनके इंक्वायरी 2002 में एंटी करप्शन में बंद हुई, नैब ने भी इनकी इंक्वायरी बंद कर दी, मेरे पास वो दोनों लेटर भी आ चुके हैं। तो इसके बाद अब क्या कर सकते हैं? सर पैसा अगर है ना, देखिए अगर आपके पास जिसकी हिम्मत है कि वो पकड़ बेशुमार पैसा है, आपने जैसे मर्जी बनाया, तो फिर आप ये लियाकत कायम खानी की तरह आप हर हुकूमत के साथ गठजोड़ कर सकते हैं और बड़ी बड़ी सीटें ले सकते हैं, और पंजाब में है तो आप असद खोकर की तरह MP भी बन सकते हैं, इलेक्शन भी जीत सकते हैं और वजीर भी बन सकते हैं। अगर पैसा है तो ये कहानी आपको हर जगह मिलेगी। कब तक ये चलता रहेगा?